हम लोग अपना मैथ का सेशन इंटरेस्ट चल रहा था। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था। 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन के साथ में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगले फिर से करा दूंगा तुमको, ठीक है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। असिस्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। 1200 की राशि को 4% की दर से 4 वर्षों में कितना 1632 हो जाती है। तो ब्याज दर अगर एक ज्यादा हो, 1%, तो वह धनराशि कितने रुपए हो जाएगी, कितने रुपए आएगी, यही पूछा है। देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिए। देखिए 1200 रुपए थे भाई। 1200 से कितना हो जा रहा है, 1632 रुपए। कितने वर्ष में भाई, 4% की दर से 4 ईयर में कितना बढ़ रहा है बताइए। तो 432 रुपए बढ़, 432 रुपए। यही 432 क्या हो गया, ये तो ऐसा ही हो गया हमारा, ठीक है। ऐसा ही हो गया, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब वो बताइए ये कितने साल का हुआ, ये 4 ईयर का हुआ है, ठीक है। अगर हम 1 साल का ये साई निकाले, 1 साल का ये साई निकाले तो वो कितना हो जाएगा, 332/4 होगा, ठीक है। या कितना है बताइए, 4 1 जा 4 है, और 8 चौक 32, 108 आएगा। 108 आएगा कितने का, ये 1 ईयर का। भाई हमें परसेंट बताना है, रेट निकालना है, तो 1 ईयर का ही तो निकाल के बनाएंगे। हमें रेट क्या बनाएंगे, रेट, रेट जो हमारा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 108 भाई टोटल कितना था भाई, 1200 रुपए, ठीक है। तो 1200, और परसेंट बनाने के लिए 100। अब काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 92 108, ठीक है। तो 9% क्या हो जाएगा, हमारा रेट था। रेट हमारा पहले 9% था, कह रहा है 1% अगर बढ़ा दिया जाए। भाई 9 से अगर 9% है, तो 9 में अगर 1% हम बढ़ा देते हैं, तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, या 10%, 10% की रेट से या इंक्रीज करेगा, 10% की रेट से, ठीक है। अब बताइए 10% की रेट से इंक्रीज करेगा, या कितने साल का है भाई, ये 1 ईयर का है, ठीक है। तो अगर 4 साल का, ठीक है, 4 ईयर का रेट कितना हो जाएगा, तो क्या कहोगे, 10 × 4 कितना आ जाएगा बताइए, 40%। 40% आएगा कि नहीं, 40% आ गया। अब बताइए कि अगर 1200 रुपए है, ठीक है, 1200 रुपए है, अब 40% क्या होगा, 100% कितना है, सीधा सीधा देख लेते हैं, तो वह कितना है, 1200। यह कितना गुना है, तो 12 गुना। वैसे ही अगर हम 40% या 100%, तो 40% अगर निकालें, तो 40% हमारा कितना हो जाएगा, नहीं तो सीधा सीधा, क्योंकि इसने पूछा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, तो सीधा आप कर लीजिए 140%। 140% कितना हो जाएगा, तो 1200/100 × 140, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। 12 × 14, 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48। अब 12 के नाम 12, 12 4 16, ठीक है, 1 जीरो, ठीक है। इतना आ जाएगा, इतना आएगा 1680 इसका आंसर। 1680, 1680 इसका आंसर। ठीक, 1680 आंसर। एक सेकेंड,
1680 आंसर है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? बताओ, चलिए आगे बढ़े। अब देखो कि धनराशि का साधारण 150 रुपए हो जाता है, 4 वर्ष 150 रुपए। ठीक है, तो अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना हो जाता है। अगले 4 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। तब 8 वर्ष के बाद कुल ब्याज राशि का साधारण ब्याज पर कितना हो जा रहा है? 4 वर्षों में 150। अब बताइए, मान लेते कोई धनराशि है, ठीक है, बढ़ करके भाई उसका साधारण ब्याज जो एसआई आ गया, ठीक है, एसआई उसका कितना हो गया, कितने ईयर में? 4 ईयर में 150। ठीक है, 150 ऐसा दिया। अगले अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना हो जाता है, तथा जो मूलधन है वह 5 गुना हो जाता है। मतलब यहाँ जितना भी था ये इसका 5 गुना। ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 जो होगा, 4 किसके बराबर होगा? 150 के। अब बताइए कि ये 4 150 का कितना होता है? 4 3 12। ठीक है, 30 हो गया, है ना? 4 3 12 और 30, 7 चौक 28। मतलब कुछ पॉइंट में आ जाए। ठीक है दोस्त, पॉइंट में आ जाए। देखिए 4 साल में कितना? 150 हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें कि 5 गुना, ठीक है, 5 गुना, तो अगर हम अगले वर्ष की बात करें, ठीक है, लिखिए अगले अगले वर्ष 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? बताइए। 150 गुणे 5, 150 गुणे 5, क्योंकि 5 गुना हो जाता है भाई मूलधन। 5 गुना, इसने खुद कहा है ना, अगले 4 वर्षों में मूलधन का 5 गुना हो जाता है, तो 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? बताइए। 750, 750। ठीक, 750 ब्याज हो जाएगा। अब आगे क्या होगा कि 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए बात पूछा है, तो 8 लिखिए, 8 वर्षों के बाद कुल ब्याज, 8 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा बताइए। तो कैसे करेंगे कि 750 जो आया है, 750 जो आया है, उसमें हम 150 और जोड़ेंगे, 150 और जोड़ेंगे। भाई 750 ये कितने वर्षों का आया है? 4 वर्षों का। ठीक है, 4 वर्षों का। तो इसके बाद 150 अगले 4 वर्षों का, तो 8 वर्षों का कितना हो जाएगा? जोड़ कर बन जाएगा कि नहीं बताइए? तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 900 रुपये। 900 रुपये इसका आंसर, 900। ठीक, बताओ समझ में आ गया दोस्तों? ठीक? पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब समझ में आएगा। कोई धनराशि है भाई, उसका साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज 4 वर्षों में 150 रुपये, 150 रुपये 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 150। ठीक, अगर 4 वर्षों में 150 रुपये आ रहा है, अब बताइए। ठीक है, 4 वर्षों में 150 रुपये आ रहा है, कह रहा है तथा अगले 4 वर्षों, मतलब 4 फिर से 4, मतलब समझ रहे हो? अगले 4 वर्षों में मूलधन का 5 गुना, मूलधन का 5 गुना हो जाता है। तो जो ब्याज है 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुना कर दीजिए ना। भाई यहाँ पे 150 था, अगले 4 वर्षों में 5 गुना, तो 5 गुना मैंने कर दिया, तो 750 हो गया। ठीक है, 750 हो गया। 8 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या होगा? 8 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या होगा? तो यहाँ कितने तक आ गया? यहाँ आ गया 4 वर्षों तक, अगले 4 वर्षों तक, 4 वर्षों 4 वर्ष। ठीक, और ठीक है, 8 वर्षों के बाद तो 150 और जोड़ दीजिए,
150 और छोड़ देंगे तो 150 जुड़ जाएगा तो पूरा 900 बन जाएगा। बताइए समझ में आ गया? आगे बढ़े। धनराशि पर साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? वर्ष 3 यस आई उसका तथा अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना। अगले 5 वर्षों 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाता है। तब 8 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या हो? 8 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या बताइए? चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पी लिख दें, ठीक है, और यहाँ हम टाइम लिख दें, समय, ठीक है, टी, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ब्याज लिख दें या साइन, ठीक है, तो बताइए पहले क्या था, हम मान लेते हैं पी, ठीक है, पी था मूलधन, और 3 वर्षों में कितना हो गया, कितने हो गया, तो क्या कहोगे 225। 3 वर्षों में 225 कह रहा है। अगला फिर से अगले वर्ष में पी कितने, 1 वर्षों में कितना हो जाएगा, 1 वर्षों का अगर निकालोगे तो पी है, और 1 वर्ष टाइम ये 3 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 225/3 कितना आ जाएगा बताइए? 7×3 = 21 और कितना हो गया 15, 5×3 तो 75 आ गया। बताओ 75 आया। अब बताइए कह रहा है कि अगले 5 वर्षों में अगर पी जो है, पी पी 3 गुना हो जाता है, पी 3 गुना, तो पी को 3 गुना कर दीजिए 5 वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए, तब यह कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष का इतना तो 5 वर्षों का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 × 5 बनेगा, तो 5×5 = 25 है, और 5×7 = 35, और 35 36 है, कितना आ गया 375 आया, 375 आया कि नहीं बताओ? 1 वर्ष का कितना हो गया 375। तब 8 वर्ष के बाद कुल ब्याज क्या हो? 8 वर्ष के बाद 75। और अगर ये 3 हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई गलत हुआ था दोस्त, 5×5 = 25 और 5×7 = 35, 5×1 = 6, 3×9, ठीक है, 3 गुना ये हुआ, और ये टाइम भी 5 हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, गुणे 1 1 का था ना, तो ये 3 गुना, तो 3 गुना कर दीजिए इसको भी, ये 5 हो गया टाइम तो इसको 5 कर दीजिए। 125 ये कितने का आएगा, 5 साल। इसने कहा है अगले 8 वर्ष का भाई, 8 वर्ष का लिख लीजिए, 8 वर्ष का कुल ब्याज, तो 8 वर्ष का कुल ब्याज क्या हो जाएगा, ये कितने का है, 5 वर्षों का, तो लिख लीजिए पहले 5 वर्ष 1125, और प्लस 3 वर्ष और जुड़ जाए तो 8 हो जाएगा ना, तो 3 वर्ष का कितना है 225, लिख दीजिए 225। अब इसको जोड़ लीजिए, 5×5 = 10 और 2×2 = 4, 4×1 = 5, ठीक है, 4×1 = 5 और 3 1350, 1350 इसका 1350 का आंसर, डी आंसर।
डी। समझ में आ गया सबको? बताओ आगे बढ़े। समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ठीक है? समझ में आया? मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे फिर बताऊंगा दोस्तों, बार बार इस चीज को बोलो। कह रहा है कि 1521 की धनराशि को 5 वर्ष में 10% की दर से ब्याज और दूसरे भाग की दर से ब्याज में बराबर है 8% की दर से ब्याज के बराबर, तो दोनों भाग क्या होंगे? दोनों भाग क्या होंगे? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसने कहा है, देखिए 1521 रुपए की धनराशि बनी, उसे दो भागों में इसने बांट दिया, दो भागों में इसने बांट दिया। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट राशि अगर पी हो जाती है, P1, ठीक है, फर्स्ट राशि P1 हो जाती है तो वह कितने पर उधार दी जाती है? तो 5 वर्षों के लिए। कितने परसेंट पर दी जाती है? 10%। और अगली राशि P2 है, यह कितने पर 10 वर्षों के लिए दी जाती है? कितने परसेंट पर? 8%। ठीक है, 8% पर। कह रहा है कि यह जो ब्याज आएगी ये दोनों की, इसकी और इसकी, ये बराबर है, ये बराबर है। क्या करेंगे हम इसे बराबर। अब बताइए कि P1/P2 अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा? परसेंट से परसेंट कट जाएगा कि नहीं? पता, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 8/5। 8/5 आ जाएगा P1/P2। 8/5 हो जाएगा P1/P2। आगे कहा है कि तब दोनों भाग क्या होंगे? ये टोटल भाग कितना है? 8×5 = 13, ठीक है। 1300, 13 कितना है? 1521 के बराबर। 13 कितना है? 1521 के बराबर। तो 13, 13 × 1 = 13, ठीक है, 13 × 1 = 13। और कितना हो गया? 22। 13, 13 × 1 = 13, हाँ फिर हो गया 13 × 1 = 13। अब कितना हो जाएगा? 13, 7, 2, 9, 91, 13 × 7 = 91, 117, 117 टाइम्स हो गए। अब बताइए, अगर हम P1 देखें तो P1 कितना हो जाएगा? 8 × 117, 8 × 117, यह कितना आ जाएगा हमारा? 936, ठीक है। तो P2 कितना हो जाएगा बताओ? P2 तो 5 × 117, यह कितना हो जाएगा बताइए? यह हो जाएगा 550, ठीक है। ये दोनों आंसर, ठीक है। तो 936 और 585, डी आंसर। बताओ समझ में आ गया सबको? समझ में आया ना? चलो, ये एसआई की बात कर रहा है, ये क्या है? एसआई, ठीक है, एसआई, ठीक है। एसआई बराबर तो मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की 2% की एक धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। से कोई राशि है जो 2 गुनी हो जाती है, 2% की दर से। तो किस दर से यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो स्वयं की 5 गुनी बनाने के लिए कौन सी दर की जरूरत पड़ेगी? तो दर कौन सी होगी? दर कौन सी होगी ये पूछा है, मतलब रेट पूछा है, रेट पूछा है इसने। ये कितने का है? ये 2% की दर से हो रहा है। अब बताइए इसमें ब्याज कितना आ रहा है? एसआई कितना आ रहा है? एसआई कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एसआई कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब बताएं कि यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें, टाइम, तो एसआई क्या होता है? =RT, P1 है, इंटू परसेंट 2 × RT। आर कितना हो जाएगा? /100, ठीक है, ये तो पूछा है। और आई की वैल्यू 1 है, अरे एस आई की वैल्यू कितनी है? ये 1, ठीक है। ये 1/2, ठीक है, ये 100 ऊपर जाएगा। अब बताइए आर कितना? आर यहाँ से कितना निकल के आएगा? ये 50%। आर जो आएगा
50% आएगा। मेरे दोस्तों फिर से चलिए, आर तो ऑलरेडी दिया गया ना, ये टी है, टी टी, ठीक है, ये टी। तो टाइम कितना आ जाएगा बताइए। तो टाइम हमारा आ जाएगा कितना, तो 50, 50 मेरा, 50 मेरा टाइम, 50 ईयर, 50 ईयर। अब कह रहा है कि अगर धनराशि 5 गुनी हो जाती है तब टाइम कितना है। 5 गुनी के केस में क्या होगा, देखिए 5 गुनी के केस में, 5 गुनी के केस में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग करेंगे, अगर हम 5 गुनी का रेट हम पता, 5 गुनी होने पर इसका रेट पता कर लें कि रेट किस रेट से जा रहा है, वो हमें पता चल जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना एसआई आ जाएगा, 4, 4 जो हो जाएगा, 4 इसका एसआई आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज पड़ेगा, ठीक है, ठीक। कितने परसेंट से जा रहा है, पहले परसेंट निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, आर, किस दर से, दर ही तो निकालना है यार। अब बताइए आर कैसे निकाल, तो 4 आ जाएगा, 4, टोटल कितना था भाई, 50 टाइम, देखो सीधा सीधा, एक सेकंड मैं आपको फिर से बताता हूँ। टाइम इसने 50 ईयर ही माना है, लेकिन 5 गुना हो जा रही, तो ये एस आई पूछा है। एस आई का फार्मूला क्या होता है आप बताओ, एस आई इज इक्वल टू, यानी 4 पी, पी कितना है 1 आर टी, आर कितना है यही तो निकालना है, टी हमें पता है 50, ठीक है, बाई आर का परसेंट हटेगा तो नीचे 100, ठीक है, ये बनेगा। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, 400 बाई 50, ये बताइए कितना आ जाएगा, 5 8 4, 8%। तो समझ में आ जाएगा नहीं, 8% इसका आंसर, 8%। समझ में आ रहा है नहीं, देखो इसमें से 5 में से इतना घटा दोगे तभी वही तो निकलेगा ऐसा ही, कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितना ब्याज मिला है, ब्याज 4 हो जाएगी, यहीं पे यहाँ पे मैंने ब्याज 1 हो जाएगी भाई, ठीक है, तो ये कर लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला है एसआई का, पीआरटी होता है ना, कर लिए, समझ में आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा तो फिर करने में आसानी होगी। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 10% कितना हो जा रही है, एक राशि है कोई, में 5,000 हो जा रही है ईयर में, और कितने वर्ष में यह इसी दर से 6,000 हो जाए, दर सेम है, दर सेम है, अगर ये 6,000 हो जा रही है, दर यहाँ पे कितना है, सेम है 10%। यहाँ पे इसने टी पूछ लिया है, टी पूछ लिया है, टी पूछ लिया। अब बताइए कि यह कितने हो जा रही है, 1,000 बढ़ गई, ठीक है, 1,000 बढ़ गई कितने वर्षों की वजह से, 1,000 ये बढ़ा है, 1,000 अगर बढ़ा है, ये 5 वर्ष का था तो 5,000, 1 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो जाएगा ये, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन दोस्त, कैसे करेंगे, हम्म? देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम पी निकालेंगे, देखिए ये क्या है, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, 5,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, पी प्लस पी इंटू आर टी, 5 इंटू 10/100, ठीक है, ये होगा। अब बताइए यहां से अगर हम पी का तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो ठीक है, ये हो जाएगा p/2, ठीक है, p/2, सॉरी 1/2, पी तो कॉमन हो गया ना, 1/2,
अब बताइए 1/2 और 1 मिलकर के कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.5 बनेगा, 1.5। तो 1.5 को कितना लिखते हैं? 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा, बताओ 5,000। हाँ? अब यहाँ से अगर हम पी निकालना चाहें तो पी कितना बन जाएगा? 5,000 गुणे 2/3। 5,000 गुणे 2/3। ठीक है, तो 5 दूनी 10। ये कितना हो गया? 10,000/3। तो पी कितना आ गया? पी हमारा कितना आ गया? 10,000/3। ठीक है, अब बताइए कि अगर हमें अगला, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा दोस्त, ठीक है। देखिए 6,000 हो जा रहा है, तो 6,000 अगर हो जाए तब के लिए क्या हो जाएगा बताइए? तो 6,000, ठीक है, इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमें कितनी आई? 10,000। ठीक है, 10,000/3। 1 प्लस, आइए, 1 प्लस पी आर टी 10 × T/100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम टी निकालें, यहाँ से अगर हम टी निकालें तो क्या हमारा टाइम नहीं निकल जाएगा? टाइम निकल आएगा कि नहीं बताइए? हम्म, हम्म, बोलो, निकाल लें? सॉल्व करिए आप इसे फटाफट। 3 जीरो से 3 जीरो पहले काट दीजिए। ठीक है, अच्छा तिरिक कितना हो जाएगा? ये 18। ठीक, छात्रिक 18। और नीचे कितना आ जाएगा दोस्त बताइए? 10। ठीक है, इक्वल टू, बताइए, 100, ठीक है, +10T/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आगे देखिए, 10T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 180। ठीक है, 180 -100, ये कितना आ जाएगा बताओ? 80 आ जाएगा। 80 आएगा। अब बताइए यहाँ से अगर हम टी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 8 ईयर आ जाएगा, 8 ईयर आ जाएगा ना दोस्त? 8 ईयर आ जाएगा, 8 ईयर इसका आंसर है। ये तो हो गया एक फंडामेंटल तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको एक शॉर्टकट तरीके से देखें तो वो चीज आप देख लीजिए। चल देख, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्त? 21 था ना? 21। इसको अगर हम शॉर्ट कर देखें तो थोड़ा सा वो देख लीजिए कैसे होगा कि 5 वर्षों, 5 ईयर का मिश्र धन कितना है? मिश्र धन की राशि कितनी हो जाएगी? वह क्या बनेगी बताइए? 100 प्लस, अगर हमने 100 माना, 5 × बताइए 10 होल %, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 5,000। ठीक है, 5,000। इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिए कितना बन जाएगा? ये 150 बनेगा, 150। ठीक है ना? 150 बन जाएगा, 150 बन जाएगा। तो बताइए, नया मिश्र धन इतना आ गया है ना? ठीक है, 100 इज इक्वल टू 5,000। ये आया? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे? नया मिश्र धन, मिश्र धन वो क्या हो जाएगा बताइए? नया मिश्र धन जो बनेगा वह बन रहा है 6,000। ठीक है, 6,000। और यह 6,000 किसके बराबर हो जाएगा? 150/5,000 × 6,000। ठीक है, ये
ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 काट दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, 180%। 180% की नई धनराशि आ गई। तब ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज, ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज, ब्याज क्या हो जाएगा, 80% का मिल गया भाई। 100 मैंने माना था, 100, ये मैंने माना है भाई, लेट किया है, ठीक है, 100 माना था, 180 हो गया, तो 80% का ब्याज हो गया। अगर 80% का ब्याज हो गया, अब बताइए कि 10 × T, 10% की दर से टाइम कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा भाई, 8 ईयर। ये एक शॉर्टकट समझ में, देखो जिससे समझ में आ जाए आपको वही तरीका है। यहाँ पे मैंने 100 मान के किया है, ठीक है, वहां पे मैंने मान, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। और भी इसके कई तरीके हैं, बट आगे नए नए तरीके आते जाएंगे दोस्तों। 560 का साधारण ब्याज की दर से, 560 रुपए, 8 रुपए 100, 560 का साधारण ब्याज की 4%, उसको 4 लिख लीजिए बस, एक सेकंड, मिस्टेक है, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक। ये कितना है, 4% की दर, 4 वर्षों का, ठीक है, 4 वर्ष नहीं है ये, 4%, ठीक है, 4%, यहाँ पे मिस हुआ है एक चीज, देखिए, ये ठीक है, साधारण ब्याज के 4% की दर, साधारण ब्याज की, यहाँ पे मिस हुआ है, 4% की दर में 3 वर्षों का मूलधन, 3 वर्ष, 3 वर्षों का मूलधन क्या, 3 वर्षों का मूलधन क्या होगा, ये कुछ नहीं, ठीक है, 100 नहीं, 3 वर्षों का मूलधन, इरेज कर दीजिए इसे, ठीक है, क्या होगा? ये क्वेश्चन है, देखिए, 560 रुपए ब्याज की दर से, 4% की दर से, 560 रुपए पर साधारण ब्याज की दर जो है, देखिए सबसे पहले अगर पी बात करें तो वह कितना है, 560, ठीक है? इस पर जो ब्याज लगाया गया है आर, वह 4% दिया गया है। वर्ष मतलब टाइम की बात करें तो वह 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष है। तो मूलधन का मान क्या होगा, मूलधन का मान होगा, मान क्या होगा, तो मूलधन इसने पूछा है, 560 पर साधारण ब्याज की दर से, 560 पर साधारण ब्याज की दर से, यार तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हमको समस्या आ रही है, ठीक है, क्वेश्चन गलत आ रहा है। ये जो है 560 क्या है, मिश्र, मिश्र धन पर इतने की दर से, तो ए जो दिया है वह 560, ठीक है। अब बताइए, और ये जो है इसको इरेज कर, ये कुछ नहीं, ठीक है, मूलधन बता, मूलधन होगा क्या होगा, मूलधन, ठीक है, देख, ए 560, 560, पी
1 प्लस फार्मूला मैंने बताया था, देख लीजिएगा, डायरेक्ट है इसलिए कर रहा हूँ। पी 1 प्लस आर टी परसेंट, आर टी कितना है भाई, तो 4 रख दीजिए ना, डायरेक्ट लिखते हैं 4 इंटू 3/100, ठीक है, यही तो लिखे थे हम लोग। अब बताइए यहाँ से अगर हमें पी निकालना है, 560 है, ठीक है, पी 25 चौका 100, ठीक है, 25 प्लस 3/25, ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा, 560 गुणे 25/25, 3 28, 25 3 28, 14 दूना 28, 14 चौको 56, ठीक है, फिर ये हो गया 20, ठीक है, तो 25 दूनी 50, कितना आ गया 5, तो 500 इसका आंसर। 500 जो है पी, पी कितना हमारा 500, पी हमारा 500, यही आंसर इसका। तो समझ में आया, बताओ आगे बढ़े, चलो 22 के बाद 23 करा दूंगा ना, कि आप लोग एग्जाम में कहेंगे कि यार ये भी क्वेश्चन हम लगाए, तुरंत आपको क्लिक करेगा दिमाग में, यही आती है। मैथ को प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही है, इसलिए व्यक्ति के द्वारा निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार 5 वर्षों का ब्याज उधार दी गई राशि से 520 कम है, उधार दी गई राशि से कितना कम है, तो 520 कम है, तो 520 कम, तो धनराशि क्या हो, यही पूछा इसने। निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, जिसकी 5 वर्ष का ब्याज उधार दी गई धनराशि से कितना कम है, 520 का, ठीक है, 520 का कैसे करेंगे बताओ। एक लाइन का क्वेश्चन है, अरे एक लाइन का आंसर है इसका दोस्त। अगर हम बात करें धनराशि का, तो धनराशि अगर हम मान लेते हैं पी, पी धनराशि है, तो पी धनराशि 520 कम है, तो मतलब कितना हो जाएगा बताइए। 520 कम है, अगर हम कोई धनराशि को 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 इंटू आर टी, ठीक है, 30% आता है, इज इक्वल टू कितना, 520, ठीक है, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 520, नीचे परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, है ना, हटा दीजिए, देखिए 100 5 का 20/100, ठीक ये आएगा। अब बताइए 520 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 80, साल बता लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 25 चौका 52, काट दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 12, 6 दूनी 12, अब 25 गुणे 12, 25 गुणे 26 कितना हो जाएगा 650, 650, यही इसका आंसर हो जाएगा पी, पी, पी इसका आंसर कितना आएगा 650, ठीक है, 650, बी इसका आंसर है, बी इसका आंसर। देखो मैंने यहाँ पे 100 इसलिए माना कि जो धनराशि थी हमने मान लिया, धनराशि, ठीक है, पहले कितनी थी, पहले धनराशि वह 100 मैंने मान ली, ठीक है, 100 हो जा रही थी, 100 में से इतना परसेंट मैंने घटा दिया, पी कॉमन लिया है ना भाई, पी इसमें भी तो आएगा, तो कॉमन लिया तो फिर ये इतना कम हो गई, ठीक है, 100 कम की वजह से इतना कम है, इसलिए कितना हो जाएगा एक तरीका इसका और है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंपेयर कर सकते हैं,
कंपेयर करके कर सकते हैं दोस्तों। बताइए करना है क्या? चलिए आगे किसी क्वेश्चन में आएगा तो अभी मैं कंपेयर कंपेयर वाला भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, ठीक है दोस्तों। चलो, इसको देखो आप लोग। 5 वर्षों में एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी। कितने वर्षों में? आप लोग सिंबली स्वयं की दोगुनी, कितने वर्ष के बाद यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष के बाद स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? टाइम पूछा है। अब बताइए, इस केस को निकालने के लिए यहाँ पे एस आई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, एस आई 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये कितना आएगा? ये 3 आएगा, ठीक है। या इसका कितना गुना है? 3 गुना। इस प्रकार से तो इसका टाइम है, अगर ये इसका 3 गुना एस आई आएगा, एस आई इसका 3 गुना आएगा, तो उसी प्रकार से जो टाइम हो जाएगा दोस्त, वह इस टाइम का, ये वाला टाइम जो है इसका भी 3 गुना हो जाएगा। तो 5 गुणे, मतलब 15 वर्ष आ जाएगा, 15 ये आंसर। 15 ये इसका 60 का तरीका है, ठीक है। 15 पता समझ में आ गया दोस्तों? देखो आपको क्या करना है कि मैंने मान लिया भाई कोई राशि थी 1, ठीक है, 1 से 2 गुना हो गई 2 होगी, ठीक है, तो 2 गुना हो गई, ठीक है। तो इसका अगर हम ब्याज निकालें या साई निकालें तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि यही राशि 1 रुपए ही 4 हो जा रही है, 1 रुपए 4 हो जा रही है, तो इसमें इसमें कितना ब्याज आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बताइए कि यह वाला ब्याज और यह वाला ब्याज, इसका कितना गुना है बताइए? यह वाला ब्याज इसका 3 गुना है, तो 3 गुना, तो उसी प्रकार से टाइम भी 3, ठीक है। चल आगे देखते 1250 की धनराशि, धन साधारण ब्याज 3, 1400 के साधारण ब्याज से 45 कम है, ज्ञात करें वर्ष। तो मेरा क्वेश्चन, 1250 का साधारण ब्याज 3% की दर से 1400 के साधारण ब्याज से 45 कम है, तो समय क्या? हम्म, कैसे करेंगे? देखिए कितना रुपया? 1400 रुपए, ठीक है, 1400 रुपए के साधारण ब्याज से, ठीक है, 1400 के साधारण ब्याज से कितना आ जाएगा? 3% की दर से टाइम निकालना है इसका, ठीक है, टाइम निकालना है। अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब इससे कितना कम है भाई? ये वाला कितना कम है? तो 1250 गुणे कितना परसेंट? 3 × T/100, कितना कम? 45, ये कितने पता है, ठीक। अब यहाँ से टाइम निकालना है, टाइम हम निकालते हैं, ठीक। सिंपल इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर, देखिए कैसे करते हैं। 14, 14 था 42, ठीक है, 42 टी, कैपिटल टी लिख दीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन ना आया ताकि आपको ना, कैपिटल टी, ठीक है। माइनस 1250 × 3 कितना हो जाएगा बताइए? तो 3750, 3750 टी, नीचे 100 आएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45, ठीक है। अब इसमें से घटा दीजिए, अब इसमें से अगर हम घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 450 टी, 450 टी 4500 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम टी निकालेंगे तो टी कितना आ जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा,
भाई अब 45 से 45 तो 10 वर्ष आ जाए, 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष, ठीक है आंसर इसका। तो ये जो 45 कम दिया है ना, साधारण ब्याज ही तो दिया है। ब्याज का फार्मूला तो ये होता है भाई, पी इंटू आर टी। देखो आर जो है सेम है सबका, टी भी सेम है, अमाउंट अलग अलग रखा गया है ना। जब इतना अमाउंट हो रहा है और इतने हो रहा है, इतने में से इतना जो एस आई है 45 कम है भाई, वही तो इसमें कहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, यहीं से सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। 10 वर्ष समझ में आ गया सब दोस्त, चलो आगे बढ़ते 4% की वार्षिक ब्याज दर 3 वर्षों की साधारण ब्याज। जैसे मैंने 25 कराया ना, वैसे सेम डिक्टो है, लेकिन यहाँ पे पी निकालना है, वहां पे टी निकालना है। देखो किसी निश्चित धनराशि, मान लेते हैं धनराशि मेरी पी, ठीक है। पी पर 4%, ठीक है, 4% इंटू कितना, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, और 5% और वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज का। पी इंटू कितना, 5 इंटू 2, ये परसेंट, ठीक है, 2 कितना हो जाएगा हमारा 50। अब यहाँ से हम पी कम, और पी अगर हम कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 पाँच देंगे, कितना अंतर आ जाएगा भाई, 2, 2% का अंतर, 2% कितना 50। अब बताइए पी यहाँ से कितना होगा, 50/2, परसेंट हटाओगे तो नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा 100, 100 को मल्टीप्लाई, या इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आएगा आंसर, 2500 इसका आंसर है। ठीक समझ में आ गया, आगे बढ़े, चल आगे बढ़े। 3 वर्षों के साधारण ब्याज से अंतर से 60, उनकी दरों का अंतर क्या, उनकी दरों का, जैसे वहां पे हुआ था वैसे ही यहाँ पे करना है। देखो दो अलग अलग बैंक है, ठीक है, बैंकों से 200 की धनराशि, धनराशि कितनी है इसमें, 200 दे दी है, ठीक है। 3 वर्षों, 3 वर्षों के लिए R%, ठीक है, R1 मैंने मान लिया, ठीक है, R1, ठीक है, माइनस 200 की धनराशि पर ए, 3 वर्षों के लिए R2, ठीक है, R2, अंतर कितने का आया भाई, 60, 60, ठीक है। R1 तो नीचे 100, यहाँ पे भी नीचे 100, ठीक है भाई, परसेंट है ना, परसेंट हटाओगे तो R का 100 आएगा। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई, 3 दूनी 600, 600 R1 माइनस 600, ये कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है 6000। बताइए R1 माइनस R2, अंतर ही तो पूछा दरों का, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा हमारा 60, 6000/600, ठीक है, 1 से 1, 2 से 2 जीरो, ठीक है, आधा में 10, हाँ 10%, 10% हो जाएगा अंतर, 10%, 10% आ जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा, ये 10% होगा, लिख लीजिए क्या है ये, 10%, यही इसका आंसर है 10%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलो आगे देखो।
साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में क्या धनराशि कितनी हो जा रही है 720, ठीक है। और यही धनराशि अगली जो है 1020 हो जा रही है। यह कितने वर्षों में हो रही है भाई, ये 2 ईयर में। और ये धनराशि इतना कितना कितने वर्ष में हो रही है बताइए, इस साल में हो रही है, ठीक है। अगर हम इसके बीच का देखें तो ये 5 ईयर का अंतर आ रहा है, 5 वर्ष का अंतर आया। अगर ये 5 वर्ष का अंतर आया तो अब बताइए कि 5 वर्ष में कितनी धनराशि बढ़ी, यहाँ पे कितनी धनराशि बढ़ी, क्या कहोगे 300 बढ़ी, 300 धनराशि। तो 5 ईयर में जो यसाई हो जाएगा, यसाई यानी साधारण ब्याज वो कितना आया तो 300 आया। अब बताइए अगर ये 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना यसाई, तो वह हो जाएगा 300/5, 60 आ जाएगा, 1 वर्ष का। अब बताइए अगर हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का कितना 60, 1 वर्ष का 60 आया, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, ऐसा 120। अब बताइए अगर हमें दर निकालनी है, आर निकालना है, आर हमें निकालने के लिए क्या करना, 120 गुणे बताइए 100/600, ठीक है, 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों का 120 आ गया। यहाँ से अगर हम, ये अंतर कितना आ गया 120, अगर ये 120 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, बताओ। तो पी हमें पता चल गया 600, ठीक है, ये 600 पता चल गया। ये दर कितना 120, और कितने में 2, 2 साल का, 1 साल का में निकालना पड़ेगा। 1 साल का निकालने के लिए नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट बदलने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएगा। बताइए 6 दूनी 12 20, 10 आ जाए, 10% आएगा नहीं, 10% इसका आंसर, ठीक 10%। आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन, वर्ष का साधारण ब्याज कैसे करेंगे दोस्त, करिए हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि धनराशि, ठीक है, धनराशि देख लेंगे, धनराशि देख लेंगे, इसको धनराशि लिख लीजिए, धन राशि जिसे पी कहा जाएगा, ठीक है। और जो अगली होगी दर हो जाएगी, ठीक है, अगली जो हो जाएगी ब्याज, ठीक है, आप लिख लीजिए ऐसे। तो धनराशि कितनी है भाई, बताओ 600 रुपए है, साधारण ब्याज कितने रुपए हो तो धनराशि ज्ञात कर, ठीक है, धनराशि पूछा है इसने। तो 600 रुपए अगर हम मान लेते हैं, माना धनराशि, देखिए मान लीजिए, हाँ माना धनराशि 600, तो 600 रुपए का कितना 1/3, ठीक है, 1/3 कितना आ जाएगा 200, ठीक है 200। दर कितनी दी गई भाई, 3% दी गई है, ब्याज कितना दिया गया बताओ, ब्याज 6 आ जाएगा, 3% की दर से 200 का ब्याज कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, हाँ। अगला 606 भाग, यह कितना आ जाएगा बताओ, 100 आएगा, ठीक है ना, 100 आ जाएगा। और कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से कितना आ जाएगा 6, ये भी 6 आ जाएगा। अगला जो शेष धनराशि बच रही है, शेष देख लीजिए, शेष धनराशि कितनी बचेगी, 300 खत्म तो 300 बची, तो 300 कितने परसेंट की दर से बताइए, ये भी
8% की दर से निवेश की जा रही है। तो इसमें इसमें ब्याज कितना आ जाएगा? 8 तिरिक 24। अब बताइए ब्याज टोटल कितना आ गया? ब्याज टोटल कितना आ गया? ये आ गया 36। ब्याज टोटल आ गया 36। ब्याज 36 आ, ठीक है। अगर ब्याज 36 आ गया, इस प्रकार 600 की जो धनराशि है, ठीक है, देखिए 600 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 600 की धनराशि पर 2 ईयर का ब्याज, तो 2 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? 36 गुणे तो कितना हो जाएगा भाई? 72। ये 2 वर्ष, 2 वर्ष है ना। इस प्रकार धनराशि जो हो जाएगी, धनराशि कितनी हो जाएगी? तो क्या कहेंगे? 600 गुणे 600, 600 तो मैंने माना था, ठीक है। 600 की धनराशि 72, तो 600 गुणे भाई 72 इंटू 600, ठीक, यही तो आएगा। बताइए टोटल धनराशि काट लीजिए, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5,000, ठीक है। 55 नहीं, 5,000 आ जाएगा दोस्तों। 8 9 72, 5,672, ठीक है। ये 5,000 आ गया, ठीक है। अब ये 5,000 राशि आ गई, 5,000, वह राशि क्या हो जाएगी हमारी? 5,000 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा दोस्त, 0, 5,000 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो धनराशि 5 वर्षों के साधारण ब्याज और स्थितियों में दर, जरा पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन को समझा करिए, फिर आगे, ठीक है। इसको देखते हैं। 400 की धनराशि तक 5 वर्षों का, तो 400 की धनराशि 8% की दर से 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितना? 600 की धनराशि अगले 4 वर्षों में, ठीक है। ब्याज कितनी समान? आर बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है टोटल ब्याज? कुल ब्याज 100। यहाँ से इक्वेशन मिल गई, यहाँ से इक्वेशन मिल गई। दोनों में स्थिति में आर समान है, तो आर मैंने समान। अब बताइए यहाँ से काट के हम आर नहीं निकाल सकते, ठीक है। 2 0 कट जाएंगे फटाफट, ठीक। तो 4 पंचे 20 और 6 चौको 24, 24 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 40, 4 44, ठीक है। 44 आ जाएगा, है ना। 44 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 132। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132 बाई कितना आएगा? ये 3%, 3% इसका, 3% इसका आंसर है डी, ठीक है। समझ में आ गया? तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और हाँ, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ये क्लास आपके लिए ही चलाई जा रही है। यूपीएसआई, ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंक, जहाँ जहाँ मैं हर जगह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अपने दोस्त यार को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।